नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे कि जो किसानों की बढ़ती नाराजगी है वो कब तक ऐसे ही बढ़ती रहेगी और जो लगातार किसान देश के कई राज्यों से किसान इकट्ठा होकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं और लगातार सरकार से दरख्वास्त की जा रही है किसानों की तरफ से कि कृषि बिल को वापस लिया जाए। सरकार के साथ बातचीत हुई, सरकार ने प्रस्ताव दिया लेकिन खारिज कर दिया गया किसान संगठनों की तरफ से। किसानों की सीधी मांग कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसान हितैषी और इन तीनों कृषि बिल को किसानों के फायदे के लिए बता रही है, लेकिन अब किसानों ने दावा किया है कि अब ये आंदोलन और बड़ा होगा। इसका असर अब कई और राज्यों में देखा जाएगा। वहां पर एक्सप्रेसवे को रोका जाएगा, यातायात को रोका जाएगा, ट्रेनों को रोकने की बात कही जा रही है। सीधा यही सवाल है कि क्या यह माना जाए कि जो किसानों का आंदोलन है अब उग्र होता जा रहा है? क्या सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए? जो देश का अन्नदाता सड़कों पर रहकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहा है और कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहा है, क्या सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए या नहीं? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, यह बड़ा अहम सवाल है। इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनके पास चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। और आपका सबसे पहले उनसे तारुफ कराते हैं। विकास त्रिपाठी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं दिनेश दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सबसे सवाल मेरा दिनेश दुबे जी आप ही से है। जो किसानों की लगातार बढ़ती नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ, जो गुस्सा है और जो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है, सरकार का रुख और किसानों का दोनों का सामने है, क्या माना जाए सर, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग जी ये सरकार गूंगी बहरी सरकारें जो है जो अंधा कानून। दिनेश दुबे जी मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश दुबे जी मैं लौटूंगा आपके पास। राजेश तिवारी जी, मेरा सवाल अब आपसे है सर, कैसे और कब तक समस्या का समाधान होगा? देखिए बिलाल भाई, पहली बात तो थोड़ा सा दिनेश जी का वो आवाज म्यूट करिए। बिलाल भाई, देखिए सबसे बड़ी बात है जो मुद्दा है आज किसानों का, सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है इस मामले को लेकर। जैसे ही किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, मैं तो कहता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। जूसैंड ठंड में किसान सड़क पे पड़े हैं। आज उनकी तरफ से वार्ता का प्रस्ताव जो हो रहा है, मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी है। भारत बिलाल भाई कृषि प्रधान देश है। अब जितने भी यहाँ उद्योग हैं उसमें तो 25% उद्योग कृषि आधारित उद्योग जो रॉ मटेरियल आते हैं, खेती से आते हैं, किसानों से आते हैं। और प्रधानमंत्री भाजपा सरकार बार बार ये कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी। जो हमारी मांग है, हम आप सारे लोग जितने लोग हैं सारे किसान परिवार से ही आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या उनके जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेता सब किसान परिवार से ही आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है अपने कुछ चुने हुए कारपोरेट घरानों का हित करने के लिए। एमएसपी की मांग बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी लाएंगे, लेकिन मुझे आश्वासन है। मैं कह रहा हूँ कि अध्यादेश आप लिखित आश्वासन में लाते हैं तो आप एमएसपी की मांग को या उसमें जो संशोधन है उसको आप लिखित क्यों नहीं देते? हमारे कई भाजपा मित्र कहते हैं आपको मानना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री को है। मैंने कहा मेरे ना मानने का कारण, किसान संगठनों के पक्षधर ना मानने का कारण यही है क्योंकि ये वादा प्रधानमंत्री का है।
और प्रधानमंत्री ने देश से जितने वादे किए हैं सारे झूठे वादे। देश में किसानों के हितों की अवहेलना करके आप झूठे रामराज की परिकल्पना कर रहे हैं, झूठे भाषणों से। तो आप बताइए तो आप बिलाल भाई, आपको ये कॉन्फिडेंस रखा होगा? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर प्लानिंग है। क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास बड़े बड़े कारपोरेट घरानों में जमीन खरीद के पहले से वहाँ अपने गोदाम बना लिए हैं। जमीन हमारी, अच्छा कैसे पता ना इनको कि एक कानून आने वाला है? देश में कानून बनता था, किसानों के लिए कानून बनता था, तो किसान जो विदेश होते हैं उनको बात करके बनता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है बिलाल भाई, जब किसानों के लिए कानून बनता है उद्योगपतियों से पूछे कानून बन रहा है। उद्योगपति को पहले जमीन दे दी जा रही है कि भैया आप जमीन ले लीजिए, जहाँ गोदाम बनाइए, हम कानून लाएंगे, कल आप यहाँ अन्य का निर्माण करिएगा। तो आप जानिए मोदी सरकार की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। किसान संगठनों की संवेदना से उनको कोई मतलब नहीं है। कोविड की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी, आदरणीय अमित शाह और इनके नेतागण भोपाल से लेकर बेंगलुरु तक चार्टर फ्लाइट से बार बार कोविड का संकट नहीं होता। इनकी चुनाव की रैलियां आज कोविड का संकट नहीं होता। आज जब किसान अपनी मांग के लिए सौंप पे बैठा है तो कोविड की नींदों की बात दिखाई दे रही है। एक बात जान लीजिए, भारत कृषि प्रधान देश है, अन्नदाता हमारे भगवान है। अगर आप इस देश को सुदृढ़, समृद्ध और सुधार रखना चाहते हैं तो अन्नदाताओं के हितों की अनदेखी आप नहीं कर सकते। और एमएसपी आपको लिखित करानी पड़ेगी। किसान हमारे देश के जो खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता किसानों के पास है, और किसान आज से नहीं भारत के निर्माण में अपना योगदान कर रहे। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक किसानों ने जो योगदान दिया है भारत के निर्माण में वो अविस्मरणीय है। 2-4 कारपोरेट घरानों के फायदे के लिए आप किसानों को फांसी पर रखवाने को मजबूर कर रहे हैं। मेरा एक संदेश है और एक चेतावनी दी है भारतीय जनता पार्टी को कि किसानों की अनदेखी करके आप न तो देश को समृद्ध कर सकते हैं, न किसानों की आज जो है ठीक है सर, पूरी होती है। ठीक है सर, ये माटी के लाल में आपको माटी में मिला देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। विकास त्रिपाठी जी, अगर वाकई में देश के किसानों के लिए मोदी सरकार की तरफ से किसान हितैषी बिल जो है यहां पर लाया गया, अगर वाकई में किसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसान उसको वापस लेने की मांग कर रहा है, तो क्यों नहीं सरकार विचार कर रही है? मैं अभी अपने मित्र राजेश तिवारी जी का बहुत ही ध्यान से सुन रहा जी। उन्होंने कहा कि तीनों बिल वापस ले लिए जाए। एमएसपी और कहते कल जो वार्ता हुई हमारी नरेंद्र सिंह तोमर माननीय कृषि मंत्री जी ने जो वार्ता की उसमें उन्होंने कहा जो इनके 5 मुद्दे थे उन 5 मुद्दों पे हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा एमएसपी, उन्होंने कहा ठीक है इसमें आपको लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म की जाएगी। मेरी बात मैंने भी प्रस्थान मैं आपको बता दूं, मैंने आपके बात के बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको बहुत प्रेम से सुन रहा था। अब आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद में अपना पक्का रखिएगा। जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम आपको लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, ठीक। उसके बाद में जो आपका दूसरा मुद्दा था कि मंडी को खत्म कर दी जाएगी, हमारे माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि नहीं हम इसको भी लिखित में देने को तैयार है कि इसको भी नहीं खत्म की जाएगी, ठीक है। आप लोग जो सिर्फ ये मुद्दा उठा कहां से, पंजाब और हरियाणा से। पंजाब जहां पे कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ इनके पास इस समय और कोई मुद्दा नहीं बचा था, इसलिए किसानों को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन सर हरियाणा में तो आपकी सरकार है ना, हरियाणा में तो सर आपकी सरकार है, वहां के किसान क्यों सड़कों पर है? इन तीनों बिलों को वापस करने का कोई एक उचित कारण ये हमको बताएं कि किस वजह से इन बिलों को वापस किया जाए। ये इन्होंने कहा हमारा गरीब किसान आत्महत्या क्यों करता है, इन्होंने क्योंकि जो भी कार्यकाल में इनसे होता रहा है, किसानों की आत्महत्या होती है फसल के नुकसान होने से, समुचित फसल का क्या कहते हैं उसका भुगतान न हो पाने के कारण। भाई हमारे माननीय मंत्री जी का कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस कोई पहला उन्होंने कोई नया नियम वो नहीं लेके आए, पहले भी होती रही है, पंजाब में भी होती रही है, हरियाणा में भी होती रही है, अन्य प्रदेशों में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती होती रही है। लेकिन सर इसका असर क्या हुआ आपने भी देखा होगा, पेप्सी कंपनी जब किसानों से जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है वो खेती को किया था तो उस वक्त क्या हुआ था, किसानों को किस तरह से नुकसान उठाना पड़ा था। मंडियों में कुछ और दाम थे और जिन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को हिसाब से खेती की गई थी वो कितने और किस हिसाब से खरीदा गया था वो भी सर आपको पता होगा। विकास जी थोड़ा वॉल्यूम अपना सेट करो बिलाल भाई, आपकी आवाज बहुत दूर आ रही है। आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी।
विकास जी, आपने जैसा कि कहा कि पंजाब में, बिल्कुल पंजाब में इससे पहले इस तरह का जो है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से खेती हुई है, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला सर, वो भी आपको बेहतर पता होगा। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए जो कमियां वहां रह गई उन कमियों को ध्यान रखते हुए। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बात पूरी कीजिए आप। जी, मैं कह रहा हूं कि जो कमियां वहां पे रह गई उन कमियों को ध्यान पे रखते हुए, भाई इसमें फायदा किसका है? सिर्फ और सिर्फ किसान का। अगर किसी कारणवश अगर क्या कहते हैं वो होता है, अगर नुकसान कुछ भी होता है तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट है नुकसान उसका होगा। किसान हमारा इसमें कहीं से भी नुकसान में नहीं है। ये जो बिल बनाया गया है सिर्फ हमारे अन्नदाता और हमारे कैसे नुकसान नहीं होगा सर? आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर किसान खेती करेगा, उसका आने वाला कल क्या होगा, उसका असर जनता पर क्या पड़ेगा, आप विस्तार से सर बताएं हमारे दर्शकों को। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से, देखिए होगा क्या, जो मार्केट में जिन चीजों का उसका क्या कहते हैं ज्यादा उपयोग है किसान से, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे आप ठेकेदारी में होता है, भाई ठेका हमने किसी कंपनी को दे दिया, उसने काम कराया, जो भी लाइबिलिटी हुई सारी उसके माथे जाती है। वैसे ही इसमें होगा, वो अपने हिसाब से जो खेती में ज्यादा कमाई वाली खेती होगी वो उसको कराएगा। बीज, खाद, जो कुछ पानी, जो कुछ भी लगना है वो उस ठेकेदार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो उसमें से अनाज पैदा होगा, उसकी जो इसका निर्धारित मूल्य है, उस मूल्य पे उसको भुगतान किया जाएगा। अगर इसमें कोई भी नुकसान होता है सर, तो जब मार्केट में व्यापारी उसी चीज को बेचेगा, सर जब वही व्यापारी उसी चीज को जब मार्केट में बेचेगा तो कितना दाम बढ़ेगा सर, उसका भी आपने निष्कर्ष किया होगा ना? मन मुताबिक दामों से बेचा जाएगा सर जी। व्यापारी अगर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर खेती कराएगा, किस हिसाब से वो खरीदारी करेगा, उसके बाद व्यापारी अपनी उसी चीज को मार्केट में उतारेगा, उसका दाम कैसे वो तय करेगा, वो खुद जो है दाम को तय करेगा, उसका असर जनता पर क्या पड़ेगा वो भी आपको बेहतर पता होगा सर। हेलो बिलाल जी, आपकी आवाज करके आ रही है। ठीक है सर, ठीक है विकास जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश दुबे जी, अगर वाकई में सब कुछ ठीक है फिर विरोध क्यों हो रहा है? दिनेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी दिनेश जी, अगर वाकई में सब कुछ ठीक है फिर विरोध क्यों, सड़कों पर क्यों है किसान? ये जो मार्केट में जो लाए हैं किसान बिल ये बिल्कुल किसान के विरोधी बिल है। इस पर किसान का ही शोषण हो रहा है। इसमें व्यापारियों को फायदा देने के लिए बिल लाया गया है। इससे देखिए, इस समय जो धान का रेट है उसके रेट किससे मिल रहा है? अगर धान का रेट 18 रुपए 65 पैसे 88 पैसे है तो ये 8 रुपए 9 रुपए में क्यों बिक रहा है? ये खाली व्यापारी जो है ये धान हमारा 8-9 रुपए में खरीद कर, और यही धान जो है ये धान जो खरीद रहे हैं हम लोगों से, इसी को जो है 8-10 रुपए में लेकर किसान को आज दुगनी शिकायत मोदी जी कराएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह किसान की आय दुगनी होगी। क्या लगता है आपको, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए सर? सरकार को जो यही कदम उठाना चाहिए, ये जो बिल लेकर आए हैं इसको वापस ले। ये किसान के हित में बिल नहीं है। ये बिल जो है व्यापारियों के हित में सरकार लेकर आई है, उद्योगपतियों के हित में लेकर आई है। इससे देश के किसान का भला होने वाला नहीं है। ठीक है सर, ठीक है दिनेश दुबे जी। राजेश तिवारी, आपको क्या लगता है, अब किसानों ने ऐलान कर दिया है, जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, अब इस तरह का आंदोलन बाकी और राज्यों में भी देखा जाएगा। आंदोलन बढ़ता जा रहा है, सरकार और किसानों के बीच जो है बातचीत जो हो रही है, समाधान नहीं निकल रहा। आने वाला कल क्या होगा? देखिए बिलाल जी, अभी मैं विकास त्रिपाठी को सुनता था। पहली बात, इनके बिल के संवैधानिक पक्ष की जानकारी नहीं। विकास भाई, पहले विकास जो बिल है उसका संवैधानिक पक्ष पढ़िए, तो संवैधानिक पक्ष क्या। आपने कॉन्टेक्ट खेती की बात की, आप एक बड़ी बात भूल गए कि ये देश जमींदारों का देश नहीं है। यहाँ बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जिनके पास खेती है वो खेती करते हैं। आपने बताया कि वो बीज आप देंगे, खाद आप देंगे,
आखिर दाम कौन निर्धारित करेगा? दाम हम भी आप निर्धारित करेंगे। और बिलाल भाई, मैंने इस बिल को बड़े ध्यान से पढ़ा है, जो इनका मानक है। अभी मैं बताऊं, अभी की बात बता रहा हूँ। बीज जो किसानों ने अभी धान की खेती की है, दिनेश जी भी बता रहे थे, मोटा धान जो किसानों ने उगाया है, मैं गवाह हूँ 2-3 दिन से मैं केंद्र प्रभारी को फोन कर रहा हूँ कि आप धान खरीद लीजिए। 1868 रुपए सरकारी दाम है, लेकिन वो जो केंद्र प्रभारी है, जो सरकार है, 11 रुपए में धान खरीदने को नहीं तैयार है। ये आप समझिए, होता क्या है कि ये किसान जो कारपोरेट बनाने उनके 60,000-70,000 करोड़ उनके कर्जे माफ कर देते हैं, लेकिन किसान बेचारा सिंचाई का बिल, बिजली का बिल, इनका कर्जा नहीं माफ होता है। विकास भाई, आप पक्ष समझिए, हम लोग यहाँ गाँव में हैं, खेती किसानी की बात हमें पता है। देखिए बिलाल भाई, मैं थोड़ा इसको अफसोस से बता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन मगर अशांति नहीं है, आंदोलन में क्रांति है। आप आंदोलन मगर समझिए, ये इनका क्या होता है, अगर छोटी सी भी कोई बात होती है तो उसको चाइना से जोड़ देंगे, खालिस्तान से जोड़ देंगे। आपको पता है, इन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब के किसान नहीं है क्या? आपको अच्छी तरीके से आप जानते हैं, हरियाणा और पंजाब इस देश के अग्रणी राज्य हैं, जहाँ आज के पहले जो पूरे देश में बीज बोया जाता है, उनका उत्पादन करने वाले, उनकी खोज करने वाला राज्य है पंजाब हरियाणा। जो आपके खिलाफ बात उठाए, जो अपनी हित की बात करे, वो खलिस्तानी हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया। देखिए, ये सब चीजें नेटवर्क की प्रॉब्लम। बिलाल भाई, 1 मिनट में फिर चाहता हूँ। ठीक है राजेश तिवारी जी। विकास त्रिपाठी जी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो कई राज्यों से किसान इकट्ठे हुए यहाँ पर आकर और कई महीनों का राशन लेकर साथ में चल रहे हैं। ऐलान कर दिया गया, देश के कई और राज्यों में भी इस तरह के अब बड़े आंदोलन होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि किसानों में अगर वाकई में कृषि बिल के खिलाफ नाराजगी है, उस पर विचार करना बहुत ही जरूरी हो चुका है? देखिए, कृषि बिल ऐसा नहीं है कि तुरंत पास हो गया। कृषि बिल के लिए दोनों सदनों में लगभग 8 घंटों की बहस चली। सर, कैसे बहस हुई, किस तरह से बिल पास हुआ, आपने भी देखा और हमने भी देखा है सर। हमने सबने देखा जी, ठीक है। ऐसी बात नहीं थी कि किसी ने देखा नहीं, उसी से लोग खाली ये कह रहे तीनों बिल वापस लिए जाए। तीनों बिल वापस लेने का कोई समुचित कारण इनमें से कोई भी नहीं बता पा रहा है। ये लोग भारत बंद करने जा रहे थे 7 तारीख को। भारत बंद में क्या हुआ, ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा। पप्पू यादव जी की पार्टी बिहार में जो है आगजनी कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अन्य यहाँ पे सिर्फ जो है अन्य पार्टियां अपनी राजनीति साधने के चक्कर में है, क्योंकि इनके पास भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का और कोई मुद्दा है ही नहीं। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का, मैं बता रहा हूँ, इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान सिर्फ बिचौलियों का है। वो बिचौलिए जो किसानों से कम दाम में खरीद के लेके आते थे और लेकिन विकास त्रिपाठी जो लोग सड़कों पर हैं, क्या आपको नहीं लगता किसान क्या आपको नहीं लगता वो इस बिल से परेशान है? इस बिल को लेकर वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। ये बलूचिस्तान और खालिस्तान की बंटिंग है, अलग बलूचिस्तान खालिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ। आऊंगा, मैं लौटूंगा राजेश तिवारी जी आपके पास। राजेश, मैं आऊंगा आपके पास। विकास त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा आपसे बड़ा सीधा है, करने के लिए कभी नहीं बोल सकता है। ठीक है सर, ये हमारे देश के किसान, ठीक है विकास त्रिपाठी जी, ठीक है सर। विकास त्रिपाठी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, जो सड़कों पर लोग हैं के द्वारा कराई जा रही एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। ठीक है सर, ठीक है विकास त्रिपाठी जी, जो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर अपनी रात को गुजार रहे हैं, क्या आपको नहीं, क्या आप उनको किसान नहीं मानते? अडानी अंबानी की फोटो क्यों जलाई जा रही है? किसान हमारा, तो आपको परेशानी क्या हो रही है सर? आपको परेशानी क्या हो रही है? उनके खिलाफ नाराज क्यों है किसानों के अंदर? अगर अडानी अंबानी की फोटो को जलाया जा रहा है, उससे परेशानी क्या है आपको? भाषा मत दीजिए, बिल के संविधान बता रहा हूँ। ठीक है सर। विकास राजेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विकास त्रिपाठी जी, मेरे सीधा सा सवाल आपसे एक है, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप उनको किसान मानते हैं या नहीं? एक सीधा सवाल है मेरा आपसे।
मैंने MSP ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। राजेश तिवारी जी, हुई है न खत्म दुनिया में जी है। आपको बिल की जानकारी नहीं, पढ़ के आइए विकास भाई। बिल की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से है, आप बिल को पढ़ के आइए और बिल को पढ़िए। वार्ता हुई है, कल जो वार्ता हुई है, ठीक है विकास त्रिपाठी जी, ठीक है विकास जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजेश जी की, ठीक है, राजेश को भी सुन लेते हैं, ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक एक करके बात करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं आखिरकार वो मुद्दा है क्या, वो कृषि बिल है क्या। ठीक है सर त्रिपाठी जी, ठीक है सर। राजेश तिवारी जी, आपको क्या लगता है सर, जो लोग सड़कों पर उतरकर, जो किसान इस कड़कड़ाती ठंड में इस कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, कृषि बिल को लेकर सरकार को क्या रुख अपनाना चाहिए? आपका प्रश्न किससे है बिलाल भाई? मेरा राजेश जी ऑफिस है मेरा। हाँ देखिए, मैं बिलाल भाई, मैं विकास भाई का सम्मान करता हूँ, बड़े हैं, भाई हैं, और आदरणीय दीदी का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा बड़ा सम्मान, सबसे बड़ी जरूरत देश के किसानों का सम्मान करने की। किसान इस समय में जब उनकी रबी की बुआई का सीजन है, ऐसे आसानी से छोड़ के सड़कों पर नहीं है। निश्चित तौर पर उनको लगा होगा कि उनके स्वाभिमान का समझौता मोदी जी कुछ पार्टियों, कुछ कारपोरेट घरानों के साथ करके बैठ के कर रहे हैं। सब किसान आंदोलन पे उतारू हुआ है। किसान ऐसे आंदोलन नहीं करता, किसान किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं है, किसान किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट नहीं है। मैं विकास भाई की बात की कड़ी निंदा करता हूँ, जो इन्होंने हरियाणा और पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बताया, फिलिस्तीनी बताया, आतंकवादी बताया, देश विरोधी बताया। मैं इनकी बात की कड़ी निंदा करता हूँ। किसान हमारे पूजनीय है, जब वो कह रहे हैं कि MSP आपसे क्यों नहीं लाया, आप सोचने की बात करते हैं। सर मैंने इनके नरेंद्र तोमर जी की वार्ता मैंने सुनी। नरेंद्र तोमर की बात आकर हम आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते हैं। अरे आश्वासन की आप मत दिलाइए, एक काम करिए, आप बिल वापस लीजिए, फिर बिल दीजिए, उसमें लिखिए कि MSP कानून नहीं हटा रहे हैं। सारे किसान जो आंदोलन के हैं, इन्होंने देश के तिरंगे को ऊंचा किया है। देश के तिरंगे को आप लोगों ने ऊंचा किया है। आप अगर माटी का सम्मान नहीं करेंगे भाजपा वाले, तो आप जान लीजिए मिट्टी में मिल जाएंगे। हम मिट्टी का चंदन समझते हैं, किसान हमारे भगवान हैं, इनके लिए किसान एजेंट होंगे, ठीक है सर, देश विरोधी होंगे, लेकिन हमें पता है कि किसान का हल ही इस देश। ठीक है राजेश तिवारी जी, किसानों को लेकर हर एक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से राजनीति की है, लेकिन किसानों की समस्या ये कल की समस्या नहीं है तिवारी जी, ये काफी लंबे वक्त से समस्या चली आ रही है, लेकिन समाधान नहीं हुआ किसानों की समस्या का, वो चाहे समस्या कोई भी रही हो। ठीक है तिवारी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश दुबे जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, सरकार आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत जो भी हो रही है वो विफल साबित हो रही है, अब क्या बचा रास्ता आपके पास? अगर सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है तो इसके लिए रास्ता हमारे पास एक बहुत बड़ा रास्ता बचा हुआ है। हम लोग इतना अनाज पैदा करेंगे, खाली अपने खाने के लिए अनाज पैदा करेंगे, बाकी ना मार्केट में बेचेंगे उस अनाज को, और ना किसी को दिया जाएगा। खाली हमारा जो है भारत देश का किसान, जो 80% हमारे भारत देश में किसान है, ये अपने लिए ही दोस्ता बनाएंगे, अपने परिवार के लिए इतना बोएंगे, इतना अनाज पैदा करेंगे कि अपने परिवार का जो है बच्चों का, उनके परिवार का पहले दोषण हो जाए। दिनेश भाई हमारी पार्टी आपके साथ है, किसानों के साथ है हम लोग। राजेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। विकास त्रिपाठी फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, आप किसानों को दुबे जी ने कहा है कि सिर्फ वो इतना अनाज उगाएंगे कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, फिर देश के सामने क्या क्या समस्याएं आएंगी, कैसे देखेंगे आप? अरे तो कांग्रेस से आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो किसान जो है ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है। ठीक है दिनेश दुबे जी, ठीक है सर, ठीक है दिनेश दुबे जी। विकास त्रिपाठी जी, दिनेश दुबे जी का ये कहना है कि अब अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, जो उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तो किसान सिर्फ उतनी फसल को उगाएगा जिससे उनका घर का खर्च चले। अगर मार्केट में अनाज नहीं आएगा, बाकी तमाम फसलें नहीं आएंगी, तो किस तरह की समस्याएं होंगी देश के सामने, कैसे पूरा किया जाएगा सर उसे? बिलाल भाई, राजेश भाई और दिनेश भाई के बीच में आपकी बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताइए कि आपने क्या? विकास जी, दिनेश दुबे का सीधा अब ये कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो किसान अपने खेतों में सिर्फ उतना ही अनाज उगाएगा जितनी उसकी आवश्यकता है, जिससे उसका घर का खर्च चल सके, उसके बच्चों का पालन पोषण हो सके।
अगर ये स्थिति आ गई देश के अंदर अन्नदाता की खेतों में, तो क्या क्या समस्याएं देश के सामने खड़ी हो जाएंगी, उसको कैसे और किस तरह पूरा किया जाएगा सर? बिलाल भाई, मैं दिनेश भाई से और अपने सभी गरीब किसानों से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप लोग हमारे पर और भारतीय जनता पार्टी भरोसा रखें। हम किसानों के साथ में हैं और हमने जो भी ये बिल और कानून हम लाए हैं इसको समझिए आराम से। जब हम लगातार आपको समझाने के लिए, हर चीजें करने के लिए तैयार हैं। हमने आपको बुलाया, आपकी जो जो शर्तें थी हम दोबारा आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं कि अगर कुछ भी ऐसे रह गया। देखिए कल भी जो वार्ता हुई है उसमें भी कहा गया कि ये बिंदु है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, उसमें मैं नहीं रोकूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। माफी चाहूंगा विकास त्रिपाठी जी। राजेश तिवारी जी, फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा। मैं सिर्फ अपने ठीक है विकास त्रिपाठी जी, वक्त मेरे पास कम है, माफी चाहूंगा सर आपसे। ठीक है सर, ठीक है राजेश तिवारी जी, आने वाला कल क्या होगा सर? बिलाल भाई, मैं बहुत जी चर्चाओं से कोई हल थोड़े निकलने वाला। राजेश तिवारी जी, देखिए बिलाल भाई, मैं मानता हूँ भाजपा खेती करती है, लेकिन की खेती आप समझ लीजिए, नफरत की खेती करते हैं, देश के बंटवारे की खेती करते हैं, सांप्रदायिकता की खेती करते हैं। इसकी किसानी भाजपा वाले कर सकते हैं, लेकिन माटी से अन्न उगाने की, देश को समृद्ध बनाने की खेती हमारे किसान करते हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, उनके हर संघर्ष में हर प्रकार से किसानों के संघर्ष के साथ है। ठीक है सर, हमारा नारा है। ठीक है सर, देखना ही होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया सर। ठीक है सर, वक्त मेरे पास का मैं माफी चाहूंगा, लेकिन शुक्रिया सर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल यही है कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा। सवाल यही है कि सरकार क्या वाकई में किसानों की बात को मानेगी, क्योंकि अब किसानों जो है संगठनों का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, महिलाओं का भी साथ किसानों को मिल रहा है। और अब किसानों ने बड़ा आंदोलन करने की बात कही है, कई और देश के राज्यों में इस तरह का आंदोलन खड़ा करने की बात कही जा रही है। अब देखना यही होगा कि सरकार और किसानों के बीच बात कैसे बनेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।